नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देखिए, दिल्ली के अस्पताल जिनको वर्ल्ड क्लास अस्पताल बताया जाता था, केजरीवाल जिन अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बताते बताते थकते नहीं थे, वो अस्पतालों की अब पोल खुल गई है। जी हाँ, उन अस्पतालों की पोल इस तरीके से खुली है कि वो वर्ल्ड क्लास अस्पताल जो यहाँ पर गरीब तबके के मिडिल क्लास जो भी मरीज आया करते थे, उनको किस तरीके से दवाओं के नाम पे जहर बांटा जा रहा था। ये जितनी भी दवाएं, बहुत गंभीर बीमारियों की दवाओं की बात कर रहे हैं हम, वो सभी गंभीर बीमारियों की दवाएं जो जीवन की रक्षा करती हैं, ये जीवन के भक्षक उन्हीं दवाओं को, नकली दवाओं को सप्लाई करा रहे थे दिल्ली के अस्पतालों में। और उसके बाद ये जिस तरीके से इनके जो स्वास्थ्य मंत्री अब हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, सत्येंद्र जैन, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं हम अंतरिम जमानत पर बार बार भीख मांगते हैं बाहर रहने की, लेकिन आज वो इस हालत में है कि 4 कदम चलने के बाद गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। और सुरक्षा जो उनको भाग ना जाए इसलिए उनके आसपास जो पुलिस कर्मी रहते हैं, हथकड़ी लगाकर वो सिर्फ उन्हें संभालने की स्थिति में आ जाते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। जिसको कहा करते थे इन्हें इन्हें अवार्ड दिया जाए, वो मिनिस्टर आज बुरी तरीके से बुरी स्थिति में इसलिए है कि उसने अस्पतालों के नाम पर जितना बड़ा पाप करना था उतना बड़ा पाप किया। कोरोना में लाखों लोग मरवा दिए इन लोगों ने, और उसका जो खामियाजा है, सत्येंद्र जैन आप देखिए, जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, जिनको भारत रत्न तक देने की बात कही जाती थी, वो सड़ रहे हैं बुरी तरीके से बीमारियों से। और इसके आगे भी वो देखिए क्या क्या करके उनका क्या हाल होता है। तो जो मंत्री हैं फिलहाल, जो सौरभ भारद्वाज, वो भी इन सारे मामलों पर लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। और हर मामले का जो दारोमदार है, ये अधिकारियों को टारगेट करते हैं और अपनी सारी गलतियों को अधिकारियों पर डाल देते हैं। सौरभ भारद्वाज भी यही काम कर रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से इनके पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर, हालांकि उनकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि पार्टी ने उनको स्वास्थ्य मंत्री के पद तक पहुंचा दिया है, जो इस लायक थे भी नहीं। लेकिन वही सौरभ भारद्वाज आज जिस जिस तरीके से इनके पापों पे पर्दा डाल रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिल्ली की जनता को इस बात के लिए सोचना होगा कि सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से दवाइयों को, नकली दवाइयों को सप्लाई किया जा रहा था, जो अपने तय मानकों से कहीं ज्यादा गई गुजरी दवाइयां थी। अब हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से चंडीगढ़ की लैब में बहुत सारी दवाइयों के नमूने फेल हो गए हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ की जो लैब में, लेबोरेटरी में जो ये नमूने भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए, उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन रक्षक दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं, और उनके नमूने लेबोरेटरी में फेल हो गए। 43 सैंपलों में से 10% सैंपल फेल पाए गए हैं और 12 सैंपल की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों के मरीज या तो अस्पतालों में भर्ती होते हैं या अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। सोचिए किस तरीके का अस्पताल, किस तरीके का इलाज, किस तरीके की व्यवस्था ऐसे केजरीवाल एंड कंपनी ने दी कि अपने घर भर लिया, हर बात में झूठ बोला और इतना पैसा बनाया कि चुनाव लड़ने के लिए बार बार भागते रहते हैं। लेकिन अस्पतालों का हाल और डिस्पेंसरियों का हाल, आपने एक अस्पताल का भी देखा होगा, उसमें रेप का आरोप लगाया कि किस तरीके से महिलाओं ने आरोप लगाए। दूसरा, जो जितने भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उन सभी में ये एक्सपायरी डेट की और नकली दवाइयां लगातार सप्लाई कर रहे थे। मोटा पैसा दवा कंपनियां इनको देती हैं, जिसकी एवज में ये तय मानकों से, स्टैंडर्ड में फेल पाई गई दवाइयों को गंभीर मरीजों को दे रहे थे। आप समझिए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से लिए गए एक और जीवन रक्षक दवाई के नमूने चंडीगढ़ की लैब में फेल पाए गए हैं। ये नमूने चंडीगढ़ की रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजे गए थे, जहां पर ये अपने तय मानकों से फेल हो गए। बहुत बड़ा मामला है। इनमें एंटी एपिलेक्सी ड्रग्स, सोडियम वेल्पोरेट शामिल हैं।
ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट दवाइयां थी ये दोनों, ये भी फेल हो गई हैं। एक अधिकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट 22 दिसंबर को जारी की गई थी, जो बहुत चौंकाने वाली थी कि इतनी गंभीर बीमारियों की दवाइयां, ये इतनी बड़ी दवाइयां नकली कैसे थी और कैसे इनके तय मानक स्टैंडर्ड से कैसे गिरे हुए पाए गए और उनको कैसे सप्लाई कर दिया गया, उनका ठेका इसके बाद भी कैसे अस्पतालों को दे दिया गया, कैसे अस्पतालों में ये सप्लाई की जा रही थी। बहुत बड़ी बात थी। ये सारी चीजें इस तरीके से थी कि जो ड्रग्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए हैं उनमें से सेपोलेसिन भी शामिल है। यह जिंदगी बचाने के लिए, सेपोलेसिन ये ऐसी दवा है जो जिंदगी बचाने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। समझिए, ये एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल फेफड़ों और यूरिनरी जो ट्रैक्ट है इन्फेक्शन के, उसके इलाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप समझिए फेफड़ों की बीमारी कितना गंभीर मामला है, सबसे ज्यादा फेफड़ों की बीमारी के अब मामले सामने आ रहे हैं और इनमें जो यूरिनरी इन्फेक्शन, जो फेफड़ों की वजह से यूरिनरी जो यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, उसके इन्फेक्शन को मारने के लिए ये दवा दी जाती है और नहीं तो बहुत जल्दी फेफड़े खराब हो जाने का डर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट दवा है ये, लेकिन ये भी फेल हो गई है अपने स्टैंडर्ड के तय मानकों के हिसाब से, इसको फेल कर दिया गया है। तो ये इसके अलावा फेफड़ों में बॉडी में सूजन और ज्वाइंट्स के लिए दिए जाने वाला एक और स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी की भी जांच में फेल हो गया है। डेक्सामेथासोन भी फेल हो गई है, जो स्टेरॉइड था और ये जो है फेफड़ों और बॉडी में सूजन और ज्वाइंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये दवाई भी फेल हो गई है। इससे पहले जो दवाई फेल पाई गई थी उनमें एम्प्लोडिपिन टैबलेट्स, पेट्रोप्रोजोल गैस्ट्रोरेसिटेंस टैबलेट्स, IP40 mg डेक्सामेथासोन टैबलेट, IP4 mg शामिल है। ये सभी दवाइयों के जो नमूने थे लेबोरेटरी में, ये सब फेल हो गए हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, इसके बावजूद भी केजरीवाल एंड कंपनी कहती है कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम मेंटेन किया, डेवलप किया है। देख सकते हैं आप किस तरीके का वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया। जो हेल्थ सेक्रेटरी, जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज साहब, ये आरोप लगाते हैं, इनका आरोप है कि केंद्र सरकार के जो सरकार जिम्मेदार है, हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो केंद्र सरकार इस पे एक्शन लेती। देखिए बार बार अपने चंपुओं को अस्पतालों में ले जाकर उनसे वीडियो बनाकर, उनसे फोटो खिंचवाकर, यही सौरभ भारद्वाज है जो डालते हैं कि हम जो है लगातार देखिए अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर जाके क्या पकड़ते हैं, ये वहां पे पकड़ते हैं सफाई कहां पर होनी है, इंजेक्शन कैसे दिया जाना है, इस तरीके की वीडियो डालते हैं। जिनको क्या लेना देना है, इनको ये पता भी नहीं है डॉक्टर क्या होता है। समझिए इनका हेल्थ से क्या क्या लेना देना। ऐसा आदमी जाकर वहां पर चेकिंग करता है, लेकिन ये कभी चेक नहीं करता ये ऐसा आदमी कि दवाइयां नकली है कि असली है। ये सारी चीजें, ये जब इन पे वो एक्शन लेने की बारी आती है तो ये सीधा सीधा कह देते हैं कि भैया इस पे तो जो एसपी दीपक कुमार थे उसको हमने सस्पेंड करने के लिए कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ये चला रही है क्या दिल्ली के सिस्टम को? दिल्ली के सिस्टम आप हाय तौबा मचाते, मीडिया में डालते, सोशल में, जैसी आपकी आदत है आप इतना हल्ला मचा देते जिसका जवाब नहीं है। लेकिन अगर आपने हल्ला नहीं मचाया तो आप चोर हैं, आप नहीं मचाना चाहते थे क्योंकि आपकी चोरी ही पकड़ी जानी थी इसमें, और ये पकड़ी गई। अब इससे क्या हुआ है कि सारी चीजें जब हो गई तो आज जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, वो चीफ सेक्रेटरी जो इनके निशाने पर हैं, उन चीफ सेक्रेटरी ने आज इस पूरे मामले को होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है, इसके लिए कि आप इसे सीबीआई को दे दें और सीबीआई इसमें जांच करेगी कि कैसे इस ड्रग्स कंपनियों को इनको ठेके दिए गए, असल में इनके पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा था। इस सारे मामले को केवल और केवल सीबीआई ही निकाल के बाहर लाएगी कि आखिर इस सारे खेल के पीछे क्या कहानी थी, कौन लोग थे जिन्होंने ये सैंपल पास कराए, किस तरीके से सैंपल पास हो गए, इन ड्रग्स कंपनियों का क्या रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड क्या था पीछे का, और इनको ठेका किसने दिया दवाई सप्लाई करने का सरकारी अस्पतालों।
बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और ये ऐसी दवाइयां हैं जिनको जीवन रक्षक दवाइयां कहा जाता है, लेकिन ये जीवन रक्षक ना होकर जीवन भक्षक दवाइयां थी, क्योंकि ये दवाइयां नकली थी। इनकी आखिर इनकी सप्लाई को आदेश किसने दिए, कौन इन दवाई कंपनी को इंट्रोड्यूस कराने वाला था, कैसे टेंडर जारी किए गए, किन टेंडर्स के आधार पर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब केवल केवल सीबीआई ही ढूंढ सकती है। और ये बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली की जनता को जरूर सोचना चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि किस तरीके के लोगों को उन्होंने चुन के भेजा है, जो उनकी जान की परवाह भी नहीं करते। उनके अपने दिल्ली के लोगों के, बहुत सारे लोगों के अपने उनके सामने तड़प तड़प कर इन सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं। और ये हैं मंत्री जी साहब, अपने और अपने परिजनों का जो इलाज है वो मैक्स और फोर्टिस में कराते हैं। सोचिएगा जरूर, आप नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। ये सिस्टम इतना सड़ चुका है, केजरीवाल एंड कंपनी ने इस सिस्टम को सड़ा के रख दिया है कि अस्पतालों में दवाइयों का नकली पाया जाना सचमुच बहुत गंभीर मामला है। और किसी देश की आजादी के 70 सालों में किसी अस्पताल के अंदर ऐसा मामला नहीं पकड़ा गया था। ये पहला अपने आप में रिकॉर्ड है अस्पतालों ने, जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों ने बनाया है। सचमुच बहुत गंभीर मामला है। आपको सोचना होगा कि किस तरीके के लोगों को चुन के भेजना चाहिए कि जिनको कोई नॉलेज ना हो और सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट की सरकार चलाते हों। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।